आप जानते हैं आज बहुत सारे यंग लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू ऑफ दीज यंग पीपल? हमारा सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम ये है कि हम अधिक सोचने वाले बन गए हैं। आप बिलीव करिए, हर 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है। हम इतना सोचते हैं कि हमारा सोचना चिंताओं में कब कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल देता हूं, आपको ये मत सोचना कि मैं आपको टोंट कर रहा हूं। सोचो अगर आप थोड़े वजनदार हो, अगर आप थोड़े से फैट हो, आपको क्या सोचना चाहिए? मुझे कम खाना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसको कहते हैं कंसर्न करना। लेकिन आप देखो अब सोचना वरीज में कैसे बदल रहा है। अगर ये वजन कम नहीं हुआ तो मेरी शादी पे इफेक्ट होगा, मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा। नाउ सी, कंसर्न जो है अब वो वरीज में कन्वर्ट होगा। सोचना पाप नहीं है, सोचते सोचते ऐसी जगहों पे चले जाना कि जिन बातों को सोच के आपकी जिंदगी खराब होती है। बच्चा 12:30 बजे स्कूल से आता है, 1 बजे तक नहीं आया, आप सोचो कि मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन उसके बाद आपने देखा हमारे थॉट्स, किडनैप तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया, कुछ हुआ तो नहीं। नाउ सी, अब स्ट्रेस में बदल रही है चीजें। बाइबल कहां पर भी भविष्य के बारे में सोचने से मना नहीं करती। इवन बाइबल कहती है चींटियों को देख, वो इतनी छोटी हैं, इतनी छोटी, उनके टिन्नी मिन्नी ब्रेन में भी ये थॉट है कि बारिश आने वाली है, इससे पहले मैं सब चीजों को इकट्ठा करूं। बाइबल कहती है, हे आलसी, चींटियों से सीख। सेविंग करना कोई पाप नहीं है। लेकिन ब्रदर, आप कहते हो प्रभु आने वाला है, दैन टू बाइबल कहती है यस, भले वो कल आए, लेकिन आज तुम सेविंग रखो ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? स्पेशली यंग लोगों का, वो फ्यूचर के लिए मेहनत नहीं करते, सोचते रहते हैं। अरे सोचने से थोड़ी फ्यूचर बनेगा, खाली स्टेप उठाओ, कुछ करो। क्यों सोचना है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्ट्रांग बनो। जानते हो स्ट्रांग पर्सन क्या करता है? स्ट्रांग पर्सन फाइट करता है, वो लड़ता है। देखा आपने, जब नेमिया दीवार बना रहा था, तब लोग आके कहते हैं, ये दीवार जो तू बना रहा है ना, ये इतनी कमजोर है कि गीदड़ चढ़ेगा तो टूट जाएगी। 2 मिनट भी नेमिया सोचता नहीं था, उनको जवाब देता था, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। व्हाट अ मैन! कितने लोग हैं इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आपसे डेविल बात करता है, आप रिप्लाई करते हो नो। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको थॉट आ रहा है, पहले तेरे को नौकरी मिला है क्या, तू अब लेने जा रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! लोगों से क्यों रूड होते हो? सारा सारा रूड होना है तो डेविल के साथ हो जाओ। लायक तो वो है, इंसान तो प्यार के हकदार है। आप जानते हो आप में से कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी बातों पे लोगों से रूड हो जाते हो आप। कोई आपको कुछ कहता है, उसको टेढ़ा जवाब देते हो। अरे उसको क्यों टेढ़ा जवाब दे रहे हो? लोग डिजर्व नहीं करते ये, डिजर्व डेविल करता। कितने लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह के सामने वो आया, उसने कहा पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा प्यारे जा इधर से। ओ, यीशु ने कहा धूरट, पास मत आ इधर। वो डिजर्व करता है ये लैंग्वेज, लोग थोड़ी डिजर्व करते हैं ये लैंग्वेज। कहिए पास वाले को, स्ट्रांग मन। बहुत सारे लोगों का दिक्कत है। एक तो मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारे शहर के माहौल ने भी बच्चों को खराब करके रखा। छोटे छोटे बच्चे, क्या सादगी होती है बच्चों।
मॉडल दिखते हैं। देखा है आपने जो पहले के बच्चे होते थे गांव के, कितने सोबर, कितने सिंपल, ऐसे आप हफ्तों बैठ के उनको देख सकते हैं। आजकल के बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ओनली वुड। मैं बॉम्बे के बच्चों को देखता हूँ ना, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है प्रभु कुछ छीना गया है इनसे। मैं आप में से सारे जवानों को कहना चाहता हूँ, बलवंत बनो, स्ट्रांग बनो। जब मैं कहता हूं स्ट्रांग बनो तो मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेंटली स्ट्रांग बनो। देखा आपने क्या कहती है बाइबल, जो बलवान होता है वो छीनता है। क्या कहा यीशु ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता था और बलवान उसे छीनते थे। जो बलवान होता है ना वो छीनता है। देखा आपने उस 12 साल की स्त्री को, उसने यीशु से मांगा नहीं, उसे छीना। जो लोग फेथ में स्ट्रांग होते हैं ना वो छीन लेते हैं खुदा से, तू नहीं देगा मैं लूंगा। जो आत्मा में बलवंत होते हैं ना वो छीन लेते हैं। बाइबल बताती है 12 साल से वो बीमार थी और कहती थी मैं उसको छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ओ उसने यीशु को ये नहीं कहा कि आप मुझे ठीक कर सकते हो, उसने यीशु को ये भी नहीं कहा कि अपना हाथ रख दो। वो लेके आई और यीशु ढूंढ रहा था कौन है, ये कौन है जिसने बुक में एंट्री भी नहीं करवाई और ले लिया। वाओ, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। जो स्पिरिट में स्ट्रांग होते ना वो ऐसे छीनते। हालेलुया। आज का वर्ड विशेष उन जवानों के लिए है जो इन दिनों में मानसिक तौर पे कमजोर पड़ रहे हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो इन दिनों में माइंड बैटलिंग्स लड़ रहे हैं। आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जिनको पॉजिटिव रहना बड़ा स्ट्रगल सा लगता है। आज के वचन को बहुत ध्यान से सुने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। और मीटिंग के बाद आप सब जवान अगर आप रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। हम मीटिंग 10 मिनट पहले पूरी करेंगे। मैं आज सबके लिए हाथ रख के दुआ करना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब, उसका 32वां अध्याय। और 6 से हम पढ़ेंगे, 6 और 7। जेनेसिस 32, 6 and 7। उत्पत्ति। कोई उर्दू पढ़ता है यहाँ? पैदाइश। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। आगे। तब याकूब डर गया, निपट डर गया। चेंज कीजिए इसके बाद ये बता। तब याकूब निपट नहीं बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने संग वालों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों को अलग कर 2 दल किए। ये देखिए, पहले सुना फिर डरा, अब मूर्खताएं करने लगा। पहले हम सुनते हैं, फिर हम डरते हैं, फिर फुलिश चीजें स्टार्ट करते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हम सभी जानते हैं इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। एसाव जो था वो बड़ा था और याकूब छोटा था। लेकिन याकूब में हमेशा से डिजायर थी कि कैसे न कैसे वो बड़े होने के पद को पाए, क्योंकि वो जानता था अगर आप बड़े हो तो आपके पास विशेष चाबियां, अथॉरिटीज हैं। बाप के मरने के बाद आप हेड बन सकते हैं। कहां ना कहां उसके
हृदय में ये डिजायर थी। और आप जानते हैं कई बार परमेश्वर ने उसे बड़ा बनने नहीं दिया। आप विश्वास कीजिए, बिलीव करिए, जिन लोगों में इंतजार नहीं होता ना, वो अपनी एफर्ट्स से बहुत ऊपर उठने की कोशिश करते। जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता ना, जो प्रभु के समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं ना, वे अक्सर अपने लाइफ को बार बार ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। आप देखो, नहीं हो पाते। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये प्रयास बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक ऐसी जिंदगी जियो कि परमेश्वर पॉल की तरह दमिश्क पे आपको पकड़े और आपको डिसाइड करे इसको कुछ करना है। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु आप एक व्यक्ति का चुनाव कैसे करते? मुझे पता है उद्धार के लिए आपने सबको बुलाया है, पर सेवकाई के लिए आपके लोग कैसे होते? आप जानते हो, जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं, उसकी खुशी के लिए। आप जानते हैं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ट्रू रिपेंटेंस क्या होता है? एवरीथिंग वो डिसप्लीज, हर वो चीज जो मुझे खुश नहीं करती उससे मन फिरा। इसमें सिर्फ पाप नहीं है। आप जानते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो प्रभु को खुश नहीं कर रहा, उसको दुखी कर रहा, आपको वहां से बाहर आने की जरूरत है। और आप जानते हैं, जब आप वहां से बाहर आते हैं और खुदा की खुशी के लिए जीते हैं, विश्वास करो, ऐसे लोगों को वो सेवकाई के लिए चुनता है। अब यहां देखिए, यहां दो भाई हैं, एक का नाम है याकूब, एक का नाम है एसाव। एसाव घर का बड़ा है और याकूब छोटा है, लेकिन वो बड़ा बनना चाहता है। एक दिन उसने क्या किया, उसके भाई को भूख लगी थी, इसका फायदा उठा के दाल देकर उसे सौदेबाजी की और उसका सब ले लिया और वो बड़ा बन गया। आप जानते हैं, ये होने के बाद वो मामा के पास चला गया। मम्मी ने कहा, इधर रहेगा खत्म कर देंगे, जा मेरे भाई के पास जा, एक चीटर दूसरे चीटर से मिल गया। बिल्कुल, जब प्रभु देखते हैं ना लोग वचन के द्वारा नहीं बदलते हैं, तब प्रभु दुनिया का उपयोग करते हैं। एग्री? कितने लोग सहमत हैं? बिल्कुल, हाँ, बिलीव करो। कभी कभी प्रभु जो है ना, अविश्वासियों के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है। मैंने देखा है बाइबल के अंदर, मैंने देखा है परमेश्वर कभी भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपसे बात करने के लिए। एक दिन प्रभु का वचन कहता है, योना को प्रभु ने कहा नीनवे जा, वो तरशीश को भाग गया। लिखा है बाड़ा दिया, बोट में गया, नीचे जाके सो गया, तूफान आने लगा। और बाइबल कहती है लोग भाग भाग के उसके पास भी आते हैं, कहते हैं उठ, जिसको मानता है उसकी दुहाई दे, शायद तू बच जाए। ओ खुदा अविश्वासियों के द्वारा बात कर रहा है। कभी कभी परमेश्वर, ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु पास्टरों के द्वारा ही बात करता है, परमेश्वर साधारण विश्वासियों के द्वारा भी बात करते हैं। डोंट बिलीव कि प्रभु सिर्फ एक पास्टर के थ्रू ही बात करता है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, हमारे चर्च में एक भाई है, वो मुझे जब भी मिलते थे वो मुझे कहते थे, पास्टर आपको कोल्ड ड्रिंक बंद करना चाहिए। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के ड्रम्स पिए हैं मैंने, ड्रम्स। आपने बॉटल पी है ना, मैंने ड्रम पिया। मैं इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता था, लेकिन वो भाई मुझे हमेशा कहता था, पास्टर इट्स डेंजरस फॉर यू, ये आपके लिए खतरनाक। मुझे लगता था इसको क्या पता, आएगा कोई प्रॉफिट, वो हाथ वाथ रख के बताएगा मैंने कितना पिया। एक दिन मस्त डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला चेकअप करवाओ, करवा दिया और शुगर बॉर्डर लेवल पे था। तब मेरे को उस भाई की याद आई, वो नहीं बोलता था, खुदा बोलता था। कहिए पास वाले को, प्रभु साधारण लोगों के द्वारा भी बात करते हैं। हाँ, डोंट वेट फॉर ओनली सैटरडे मीटिंग, सिर्फ शनिवार की मीटिंग का इंतजार मत करो। जब भी किसी विश्वासी से बात करते हो, प्रार्थना करो, प्रभु अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं उसके द्वारा बोल दे।
प्रभु बात करेंगे। वो ज्योतिषियों से तारों के द्वारा बात कर सकता है, वो आपसे भी बात कर सकता है, राइट? और इवन वो ये भी जानता है कौन से लोग होते हैं जिन जो गधों की लैंग्वेज भी समझ लेते हैं। देखा आपने बिलाम को बात करने के लिए गधी का इस्तेमाल किया उसने। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों ने हम लीडर्स को बहुत बड़ा बना दिया। ओ ये वो आप क्यों सोचते हैं कि सिर्फ प्रभु बड़े बड़े लोगों के द्वारा या बड़े बड़े पास्टर्स के द्वारा बात करता है? प्रभु रोज नॉर्मल विश्वासियों के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। अब याकूब जो है बड़ा बन के पद लेकर भाग गया। बाइबल कहती है 20 साल तक, लगभग 20 या 19 साल तक वो अपने मामा के साथ रहा। और बाद में जब उसको मालूम पड़ा कि उसका मामा भी उसके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको पता है वो वहां से हाथ पैर जोड़ के वहां से निकलता है अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ, सब प्रॉपर्टी को लेके। अब वो वापस गांव में आ रहा है। जब वो वापस जा रहा था, 6 लगाइए। अब देखिए यहां पर हुआ क्या। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए वो चला आ रहा है। अब आप मुझे यहां देखिए, बहुत साल के बाद दोनों भाई वापस मिल रहे हैं। उसको पता चल रहा है कि 400 लोगों के साथ वो आ रहा है। बताइए उसके मन में क्या ख्याल आते होंगे। आज अंतिम दिन है, आज आखिरी दिन है। एक बात कहूं, कुछ चीजें जब तक सेटल नहीं करोगे ना, डर निकलेगा नहीं। बिलीव, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब तक आप उनको ठीक नहीं कर दोगे ना, दिमाग से चीजें जाएंगी नहीं। इस आदमी को देखो, 20 साल के बाद भी उसको डर सता रहा है। लिखा है वो डर गया। आप बिलीव कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत चेंज किया अंदर। पढ़िए 7। तब याकूब बहुत डर गया। ये निपट है, गलत छोड़ दो इसको। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। आइए सब यहां देखिए, बाइबल कहती है एसाव याकूब से मिलने आ रहा था, अपने साथ 400 लोगों को साथ लेके आ रहा था। और जब ये बात याकूब को पता चलती है कि मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है 400 लोगों के साथ, बाइबल कहती है वो संकट में पड़ गया। मेरा सवाल ये है, संकट तो अभी भी दूर है, संकट तो 400 लोगों को साथ में आ रहा है। आप जानते हो वो कहां संकट में पड़ा? यहां पर अधिक सोचने वाले संकट आने से पहले संकटों में रहते। शैतान हमेशा आपको यह देखता है आपने सुना क्या है। वो हमेशा चेक करता है आपने सुना क्या है। आपने कोविड के बारे में सुना है क्या? अगर उससे देखा ना कि आपने कोविड के बारे में सुना है, वही शब्द आपको बार बार याद करवाएगा। अगर आपने किसी भी जगह पे खड़े होके एक्सीडेंट देखा है कि बदन पूरा कटा हुआ पड़ा है और आपने उसको इतना ध्यान से देखा है, वो आपके ड्रीम से वो चीजें लेके आएगा ताकि आप डरते रहे। वो हमेशा आपकी 2 चीजों पे ध्यान देता है, ये क्या सुनता है, क्या देखता है। इस आदमी को देखिए, लिखा है वो संकट में पड़ा। आप जानते हो हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीजें अनसुनी करनी पड़ती हैं। हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीजें देखकर भी नजर हटानी पड़ती। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप संकट आने से पहले संकटों में पड़ते हैं? अगर आप संकट आने से पहले संकटों में पड़ते हैं तो उसका मेन रीजन है आप अधिक सोचने वाले हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा आज कि आप अधिक क्यों सोचते हैं, मैं वो भी क्लियर करूंगा आज। आप जानते हैं इसकी रिजल्ट क्या है? अगर आप आराम से पढ़ना घर जाके, जैसे ही याकूब और एसाव एक साथ मिले, आपको पता है एसाव ने क्या किया? आप पढ़ के देखिए। एसाव ने उसे गले लगाया है, उसे चूमा है और उसके बाद वो अपने रास्ते पे चला गया।
वो अपने रास्ते पे चला गया। अगर एसाव के मन में कुछ भी नहीं था तो इसके मन में डर कौन डाल रहा था? एक दिन इस्राएलियों ने दानवों को देखा, वे डर गए। आप जानते हो उस तरफ एक लेडी रहती थी जिसका नाम था राहाब। जब ये लोग उससे मिले थे तो पता है उससे क्या कहा? यहां के लोग तुमसे डरते हैं, ये सोच रहे हैं ये हमें मारेंगे, वो सोच रहे हैं ये हमें मारेंगे, ये उनसे डर रहे हैं, वो उनसे डर रहे हैं। कभी कभी आप बिलीव करो, आपको लगता है कि आप शैतान से डरते, विश्वास करो वो आपसे डरता है। आप बहुत सारी चीजें लेके चलते हो, आपको दिखाई नहीं देती। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं एक दिन उनके सरों पर पिता का और उस मेमने का नाम लिखा जाएगा। आप जानते हैं, आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे, आपको नहीं दिखता लेकिन शैतान जानता है आप उसके लहू के अंदर हो। वो जानता है आपके अंदर वचन है, वो जानता है ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। अरे वो आपसे डरता है, आप उससे डर रहे हो। बिंदास घूमो उसकी टेरिटरी में, बोल्ड बनो। कहिए पास वाले को, बोल्ड बनो। अरे आप नींद से उठते हो, वो कहता है शिट। कितने लोग ये मानते हैं? आप नींद से उठते हो, वो कहता है उठ गया। पास्टर सच्ची में? मुझे नहीं पता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बोलता है। अब खुद कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, तो क्या इधर ही रहना है? कई लोगों से पूछता हूं भाई जब प्रभु आएंगे स्वर्ग जाएंगे हम, कुछ लोग बोलते क्या बोलते? आपको खुद पर बिलीव नहीं? संकट में आने से पहले संकट, ओवर थिंकिंग, अधिक सोच। कभी कभी जूम मीटिंग चलती है ना, मैं कुछ लोगों को देखता हूं, एक भाई को देखा था, स्क्रीन आगे थी, वो ऐसा देख रहा था, इधर उधर देख रहा था। मैं भी लोगों को लॉस्ट होने में ना सेकंड्स लगते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूं ना, मैं प्रभु को बोलता हूं 99 भेड़ों से अधिक खोए तो ये लगते हैं। वो भेड़े भी 99 इतनी खोई हुई नहीं लगती हैं जितना ये लगता है। क्या सोचते रहते हैं? अरे उठो। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं ना, पास्टर व्हाई आई एम ओवर थिंकर, मैं इतना अधिक सोचने वाला क्यों हूं, मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आप अपने आप को फीड नहीं करते, आप अपने आप को खिलाते नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब उसका नया जन्म होता है, उसको चीजें ही दो चाहिए, ऑक्सीजन और मिल्क। इवन वो खाना भी नहीं खाता है। ऑक्सीजन प्रेयर है। बाइबल कहती है नए जन्मे बच्चों की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो, जो परमेश्वर का वचन है। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप नए हो चाहे पुराने हो, याद रखना दो चीजें आपको रोज चाहिए, वो है दूध परमेश्वर का वचन और ऑक्सीजन आपकी प्रेयर। अगर ये करते रहोगे एक दिन प्रभु खाना भी खिलाएगा। यस आप जानते हैं आज आपकी ये कंडीशन क्यों है? बिकॉज ऑफ योर लेजी एटीट्यूड। इंस्टाग्राम ओपन करना तेरे लिए बहुत आसान है भाई। फेसबुक पे तू 15 बार जाता है लेकिन बाइबल खुलती नहीं है। ये रीजन है क्योंकि आज आप जो बोएंगे कल वो काटेंगे। एक दिन परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बना और उसके पास एक टास्क था। उसे पता था 7 साल जो अकाल के आएंगे उससे पहले 7 साल जो हैं वो भरपूरी के साल हैं और मुझे उसमें इतना बटोरना है ताकि मैं वहां खा सकूं। आप जानते हैं इस लड़के ने हर खेत, हर कबीले, हर गांव, हर शहर, हर देश से अनाज खरीदा।
और सारा अनाज उसने इकट्ठा किया मिस्र में। एक दिन आया, बाइबल कहती है अकाल की शुरुआत हुई, सबकी नजर यूसुफ पे थी। उनको पता था खाना उसके पास है। आप जानते हैं, जिसने अपने भरपूरी में बटोरा उसने अपने अकाल में भी खाया। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है जितना बटोर सकता है बटोर। अरे तेरे को नौकरी नहीं मिल रही है ना, मैंने रोकी है तेरी मछली। मैंने मछलियों को कहा है तेरे जाल में नहीं आना है, ताकि तू फ्री बैठे, मेरा वचन पढ़े, प्रेयर में रहे, स्ट्रांग बने। एक बार बन जा, मछलियां खुद आएंगी। वेट, कभी ये मत समझना कि हर काम शैतान खराब करता है। कभी कभी कुछ चीजें खुदा होने देता है ताकि आप अपने भरपूरी में बटोर ले। ओ, उसके बाद देखिए जब आप काम पे जाएंगे ना, बॉस आपको कुछ कहेगा, तेरा काम ठीक नहीं है, ओके, ये निकाल भी देगा तो क्या प्रॉब्लम, मेरे खुदा ने मेरे लिए कुछ और सोचा होगा। वेट, ये आपके अंदर क्यों है? क्योंकि आपने खिलाया है खुद को। अगर खिलाओगे नहीं ना, डिप्रेशन में चले जाओगे, डेस्कटॉप पे बैठ जाओगे, ये निकालेगा, जाएगा किधर, पता नहीं कैसे नौकरी मिली थी, दिमाग क्यों चल रहा है, खुद को फीड नहीं करते। और आपको मैं सच्ची बोलता हूं, बुरा मत मानना, आप में से बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया है आपके मोबाइल में आपके रखे 500 ऐप्स। एक प्रभु के दास ने कहा, यीशु ने 2025 साल पहले बोला, आपने देखा पतरस ने नेट छोड़ा, जाल। उस प्रभु के दास ने कहा अगर यीशु आ जाता तो कहता लीव योर नेटवर्क्स, योर लीव योर फेसबुक। मैं एक बात पूछ सकता हूं आपसे, बोर नहीं होते यार? बोर नहीं होते? वही चीजें, वही चीजें। मुझे एक बात बताओ, आईफोन 15 और 16 में फर्क क्या है? वो बेवकूफ बनाते, हम बनते। हाँ, आकर हो ब्लॉगर व्लॉगर हो आप, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई काम है, उसके लिए आप बेटर कैमरा यूज करना चाहते हो तो बात समझ में आती है। पर कभी कभी आपको लगता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आंखों की अभिलाषाएं पूरी हो रही। मैं यंग लोगों से पूछना चाहता हूं, सिस्टर ब्रदर, फीडिंग किधर है? खाना खिला रहे हो खुद को? आप मेरे वालिद से पूछिए, मेरे पापा यहां बैठे हैं, मेरा जॉब चला गया, मेरा नौकरी चला गया, 2 साल तक काम नहीं था, घर पे बैठा था। सब लेक्चर देते थे, सब बोलते थे क्या कर, सब लोग कुछ ना कुछ बोल के जाते थे। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन बाहर वाले लोग बहुत तंग करते थे, जॉब क्यों छोड़ के आया, ये वो ये। 2 साल तक काम नहीं था, घर पे बैठा था। आप सोचो 2 साल, आप 2 दिन घर पे बैठ के दिखाओ, औरतें दिमाग खराब कर देंगी। अरे पास्टर क्या बोलते हो, बोलो बोलो, बैठिए इधर ही। नहीं, बुद्धिमान बहनें ये नहीं करती हैं, वो प्रॉब्लम को समझती है। और मैं आपको एक बात कहूं, जब भी आपका जॉब चला जाए या जॉब ना हो, मैं आपको जवाब देता हूं लोगों को क्या बोलना। उनको बोलो मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, जॉब ढूंढना भी जॉब है। उनको बोलो काम ढूंढना भी एक काम है। आप जानते हैं 2 साल में घर पे बैठा, उन 2 सालों में पता है मैंने क्या किया? 2 भी नहीं वरन 2.5। मैं रोज सुबह 5:30-6 बजे उठता था, बाइबल उठाता था। आप बिलीव करें या न करें, रात को 1:30-2 बजे तक बाइबल पढ़ता था। मैंने पुराना नियम कम से कम सुबह के समय में रात तक कम से कम उन 2 सालों में 10 बार पढ़ ली। पढ़ता रहता था। आप उस बाइबल को खाली देखते जो मैंने टिक किया था, पूरी बाइबल ऐसे गलती थी। जब मैं लेके आया था ना, उसका वजन 500 ग्राम था, लेकिन अगर आप अभी उठाते आपको बाइबल हैवी लगती, इतनी इंक जमा हो गई थी वहां पर। आप बिलीव करिए, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा मेरी बातें तुम्हें स्मरण करवाएगा। पढ़ोगे ही नहीं,
क्या स्मरण करवाएगा? वो हमेशा आपकी स्टडी में से कुछ लेके आपको याद करवाता है, इससे पढ़ाई नहीं। आप में से सच्ची कहता हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग अगर आज मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं ना, विश्वास करो, कई बार तो शैतान जो है ना, वो थॉट डाल देता है, अपन एंटरटेन करते रहते हैं। आपने देखा है, अगर आप आज YouTube पे जाओ और लिखो वड़ा पाव, क्या वड़ा पाव, 1000 वीडियो आ जाएंगे आपके साथ। लेकिन विश्वास कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे कुछ और सर्च करो, बीच में वड़ा पाव आता रहेगा, वो आपको रिकमेंड करते रहेंगे। थॉट्स ऐसे ही हैं, आज जो एंटरटेन कर रहे हो ना, एंटरटेन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कल भी बीच बीच में आता रहेगा। माइंड ऐसा ही है। आजकल सब लोग बैठे, एक बहन मिली, पास्टर मुझे बताइए अन्य भाषा है कि नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्टर जी बताइए सबत का दिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्टर जी मुझे ये बताइए बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा बहन आप किसको सुनती हो? 16 प्रचारकों को सुनती है, 16 प्रीचर्स, 14 तो उसने गिनाए मुझे, 16 प्रचारकों को सुनती है। मैंने कहा बहन तू कंफ्यूज होने के योग्य है, तो डिजर्व करती है। आजकल क्या है, लोग घर पे बैठे हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लर्न करने के लिए सीखने वाले लोग अलग होते हैं, ये सीखने वाले नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, पूछो पास वाले को, तेरे इतना टाइम कहां से आता है? हर जगह सबको सुनते रहेंगे। अरे सबकी शिक्षा थोड़ी मैच खाएगी, सब थोड़ी पवित्र आत्मा से बोलते हैं। कभी आपने पढ़ा हागे होशे का विरोध करे? कभी आपने पढ़ा याकूब पतरस का विरोध करे? ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसीलिए किसी का लेटर किसी को क्रॉस नहीं करता। उल्टा ये एक दूसरे को उठाते थे। पतरस कहता है पौलुस की पत्रियों को पढ़ो, भले ही वो कठिन है, आप पढ़ के देखो। आज अगर हम ओवर थिंकर्स है ना, हमारा एक प्रॉब्लम ये है, हमने अपने लाइफ में अपने आप को फीड करना बंद कर दिया है, हमने अपने आप को वचन देना बंद कर दिया है। हम बैठे हैं इंस्टाग्राम पे ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, फेसबुक पे ये 20-20 सेकंड के रील्स ने बहुतों की जिंदगी 20-20 सेकंड बना दी। आजकल ये देखा है, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कलम, कलम बोलते, क्या क्या बनाते हैं। एक लड़के के कलम को मैंने देखा, इतना मोटा और उसके अंदर जिगजैग। मेरे बाजू में बैठा था, मैं फ्लाइट में जा रहा था, मेरे बाजू में बैठा था, मैं आंखें टेढ़ी कर करके देख रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये कहां से ले आते? एंड द लॉर्ड से, यूट्यूब। ये बाल, एक आदमी की जीन्स को देखा, एक तरफ कम से कम 9 कट थे, मतलब भैंस आ जाए अगर एक खा जाए पूरा पैंट गया। 9 कट्स। बिलीव कीजिए वो आ रहा था ना, मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैंने मुंडी हटा दी क्योंकि मेरे अंदर से ऐसे निकल आया था। कौन सिखाता है? बाल देखो, चाल देखो, कपड़े देखो। आज हमारी कुछ बहनों को भी देखो, बहनों एक बात बोलूं, बुरा मत मान, आप है ना किसी को देख के ये मत सोचो कि मैं भी ये करूंगी तो अच्छी लगूंगी। आपको मैं सच्ची कहता हूं, यीशु की सारी बेटियां जैसे बनाई गई है ना, वैसे ही मस्त लगती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कहिए बाजू वाले को, मेकअप का दूसरा नाम है चूना। ये देख के लोग पसंद करते। पास्टर आप हमें ताने मार रहे हो। ताने नहीं मार रहा हूं बहन,
मैं चाहता हूं आप दुनिया से निकले। ठीक है, कभी कभी चलता है, आप मैरिज पे जा रहे हो किसी की, जाओ ना, अच्छे से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफस्टाइल क्यों है ये आपका? हम लोग को देखो, जो शर्ट ऊपर पड़ी रहती है वही पहन लेते, नीचे तक नहीं जाते हम लोग। एक दिन मेरी माँ ने कहा, करता क्या है, एक ही शर्ट रोज पहनता है। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे साथ गेम खेला, वो नीचे की शर्ट्स ऊपर रखती थी। उसको पता है ये इतना आलसी है कपड़े चूज करने में, ये अंदर तक जाएगा नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग एक निकालने के पीछे जाते हैं ना, 3 निकल आती है, फिर उसको ऐसी अंदर करके और फिर जब हमारी माँ अलमारी खोलती है, इधर आ, क्या करता है? ये जो शर्ट है ना, ये नया नहीं है, ये ओल्ड शर्ट है मेरा, ये ऊपर पड़ा था। ये अगर 1 साल नीचे रहता, आप बिलीव कीजिए, इधर तक आता 2 साल के, कि मैं और लंबा हो रहा हूं। अरे मेरे 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 भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फोन यूज मत करो, स्पेशली यंग पीपल। मैं नहीं कह रहा हूं कि सेल फोन को बंद कर दो, जी नहीं। आप बंद करोगे तो कम्युनिकेशन में नहीं होता है, लेकिन खुदा क्यों बना के रखा है इसको? बाथरूम में फोन, फुटपाथ पे फोन, मोबाइल आजकल चर्च में पड़ा है। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो वायरल हुआ है। चर्च के अंदर जिन जिन के पास मोबाइल है, उससे एक बहन छीन के बाइबल दे रही है। कितने लोग तैयार हैं हम भी करें ऐसा? आधी कलीसिया गायब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सच कहूं, हमारे कलीसिया में इन चीजों पे बहुत डिसिप्लिन, खुदा ने बड़ी बरकत दी है। हमारे कलीसिया में मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि फोन वो कम यूज करते हैं। मैं आप सारे यंग लोगों से कहना चाहता हूं, लिसन, ये दिन है, आगे चल के टाइम नहीं मिलेगा, सब सेवा में बिजी हो जाओगे। अरे बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूं एक लाख को बचाएगा। यस यस, बिल्कुल। आप थोड़े दिन रुको, हम लोग वानखेड़े स्टेडियम में मीटिंग्स करेंगे, न तो बल से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। बिल्कुल, डीएल मूडी कहते हैं, उससे बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। अरे परिवार की चिंता करते हो, उसने कहा है राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। डोंट क्रॉप योर विजन। कोई आपके लक्ष्य को छोटा न करने पाए। मैं सारे यंग लोगों से कहना चाहता हूं, इन दिनों में खुद को फीड करो। जानते हो होगा क्या? जब आप फीड करोगे ना, रोज अपने आप को वचन खिलाओगे, रोज बाइबल को पढ़ोगे, रोज दुआ में बैठोगे, जानते हो एक दिन क्या होगा? जब शैतान बात करेगा, स्ट्रेस डालेगा, होली स्पिरिट अंदर से आपको वर्ड देगा, नो कुछ नहीं होगा। देखा आपने, लिखित बाइबल नहीं थी उसके पास, फिर भी वो शैतान को हर बार वचन बोलता था, पत्थर को रोटी बना, नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिएगा। अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, नहीं। तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूं। हे शैतान दूर, क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। बताओ वो क्यों कह रहा था इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन? लिखा है, लिखा है, लिखा है, क्योंकि यीशु जानता था इसने पढ़ा। He knows, इसने ये पढ़ा है, ये ट्विस्ट करता, इसलिए उसको पता लिखा है। और देखा, चौथी परीक्षा वो नहीं लाया, वो 3 में ही इरिटेट हो गया। यार हमला कैसे करते हैं हीनोस, भागो। हम लोग खड़े रहते हैं, हमको पहला ख्याल देता है तेरे पास नौकरी नहीं है। देखो थॉट्स सुनो मेरे, सही तो है, कितने इंटरव्यू दिए,
चीटिंग भी की, जाली मार्कशीट भी दिया था, तभी भी नहीं मिला। 10 पढ़ा हूं, 12 लिख के आया, तो भी नहीं मिला। दूसरा ख्याल, तेरा घर कितना छोटा है, उसी घर में मरोगे, छोटा सा घर है, पता नहीं क्या छोटा सा घर। कैसे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तीसरा ख्याल, तेरी शादी नहीं हो रही, बाजू वाले की हो गई, इसकी भी हो गई, उसकी तो उम्मीद नहीं थी, उसकी भी हो गई। पता नहीं क्यों हम लोग जो इस सच्चाई पे चलते हैं, हमारी नहीं हो रही। ओके, सी हाउ, जैसे ईव ने उसके साथ कम्युनिकेट किया, आप भी कर रहे हो। ओह आई लव दिस मैन। जब नेहमिया के सामने वो लोग आके कहते हैं तू ये दीवार नहीं बना पाएगा, वो कहता था स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बस ये बोल के मैं खत्म करूंगा। मुझे एक बात बताइए, स्पेशली यंग लोग, अगर आज सैनिक नहीं बन पाए, कभी नहीं बन पाए। अगर आज लड़ना नहीं सीख पाए, आने वाले दिनों में लड़ना और कठिन होगा। मैं वो उस तरह के लड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यहां देखिए, यहां देखिए, यीशु ने पहाड़ देखा, वो उस पे चढ़ गया। जैसे वो उस पे चढ़ा, चेले ऊपर आए और उसके पास बैठ। तब उस महान परमेश्वर ने अपना मुंह खोला और कहा, धन्य है वे जो मन के दीन, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो दयावान, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो दयावान है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। और वो सब उसको सुन रहे थे। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। लॉर्ड एक्सक्यूज मी, आप क्या बोलना चाहते हो? अगर ये तुम में है, तुम नमक हो, तुम जिससे मिलोगे स्वाद दोगे। ये सारी बातें भीड़ ने नहीं सुनी, ये सारी बातें सुनी उन लोगों ने जो ऊपर चढ़ के गए। मतलब कुछ पहाड़ों पे चढ़ना ताकि मैं उसको सुन सकूं, जैसे मूसा ने उसको सुना। लेकिन एक पहाड़ यीशु ने कहा, उससे बात करो और कहो उखड़, वो उखड़ेगा। इट मींस कुछ पहाड़ों से बात करनी है, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना है। सारे पहाड़ों से बात नहीं करनी है, सारे पहाड़ों से चढ़ना नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस पे चढ़ना नहीं है, इस पहाड़ से बात करना। यीशु के नाम से आर्थिक तंगी निकल मेरी जिंदगी से, बरकतें मेरी हैं, आशीषें मेरी हैं। लेकिन याद रखिए, प्रभु के साथ संबंध ऐसे नहीं बनेगा कि आप सुबह उठ के बोलोगे आज से मेरा संबंध बन जाएगा। बैठना पड़ेगा, कुछ पहाड़ों पे चढ़ो, कुछ पहाड़ों से बात करो। पास्टर, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन से पहाड़ से बात करनी है, कौन से पे चढ़नी है? सिर्फ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा सकता है। कभी आपने सोचा, सामने से वचन आ रहा था, अपने आप को गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। ओ वचन आ रहा है, अंदर से पवित्र आत्मा ने उसे कहा, ये वचन पिता नहीं दे रहे, शैतान। अगर आज आपके मन में वचन आए, आप कहोगे प्रभु ने दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बताया, नो ये खुदा नहीं दे रहा, ये शैतान दे रहा है, बोल। कभी आपने सोचा, वो क्रूस पे टंगा हुआ था और लोग उसको सिरका दे रहे थे, कुछ दे रहे थे पीने के लिए, और पवित्र आत्मा ने उसे कहा मत लेना, इसे पी के तुझे नींद आएगी और तुझे और भी बहुत सारा काम करना है। और उसने नहीं लिया। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, हे पिता इन्हें माफ कर, एली एली लमा शबक्तनी, हे यूहन्ना ये तेरी माँ है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मैं प्यासा हूं, सब पूरा हो गया। लिखा है उन्होंने फिर से उसे दिया और पवित्र आत्मा ने कहा
अब तू ले और इस बार उसने लिया। सोचो वो क्रूज पे था, फिर भी कितना जुड़ा हुआ था। ये संबंध एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए रोज खुद को फीड करना पड़ता। जितने खुदा के बेटे और बेटियां यहां बैठी हैं, अगर खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो ना, उसके साथ चलना चाहते हो, सिर्फ नाचने से कुछ नहीं होगा। आज आप देखिए, जो कलीसियाएं शिक्षाएं दे रही है, आपको सबसे कम भीड़ वहीं मिलेगी। लेकिन जो सिर्फ यंग लोगों को नचा रहे हैं मोबाइल लेके, हाथ में बाइबल उठाओ ना, मोबाइल से क्या होगा। आज हर एक को मस्त एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं क्रिसमस की मीटिंग जब हुई थी ना, पास्टर दिनेश जानते हैं, कितना भीड़ था, बिठा नहीं पा रहे थे। क्रिसमस में इतनी भीड़, मैंने 6 बजे कॉल किया दिनेश को। मैंने कहा मीटिंग स्टार्ट हुआ है क्या दिनेश? क्योंकि मैंने उसको कहा था जैसे स्टार्ट होता है मुझे कॉल कर। मैं पास में ही था, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो मैंने पास्टर दिनेश को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मीटिंग स्टार्ट हुआ है क्या? बोला पास्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर आप आ जाइए। ठीक है। मैंने दोबारा उसको कॉल किया, शायद उसको याद भी नहीं होगा। दिनेश कितने लोग आए? बोला हॉल पैक। मैं जब आया, स्टेज के आगे लोग खड़े होके ओ जो नाच रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं। अरे जो लोगों ने गीत बनाया था ना, उन लोगों को भी मीटिंग के बाद मैंने कई मीटिंग्स में नहीं देखा। मैं सोच रहा था प्रभु कितना भीड़ है, लेकिन अगले दिन जब हमारी चर्च थी, उतने ही लोग जितने आते। मैंने कहा प्रभु कल 1500 1000, ओ सेलिब्रेट माइंडेड। आप बिलीव कीजिए, वो लोग जिन्होंने स्टेज पे डांस किया था, मैंने उन लोगों को भी नहीं देखा उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स में, गुम थे। मैं समझ गया था एक्चुअली ये अलग माइंड। एक लास्ट लाइन बोल के मैं संदेश खत्म कर। आप फुल टाइम डेविल को पार्ट टाइम क्रिश्चियन होके नहीं हरा सकते। अगर तुम चाहते हो ना उसको हराना, तुम्हें 24 घंटे 7 दिन खुदा के साथ चलना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं बजाएगा, चिंता मत, फायदे का नहीं है ना कुछ। तेरी कार बंगला गाड़ी बोलूं, आपको सच कहता हूं, वॉक विद गॉड। बॉम्बे बिलीग्राम से भरा हुआ। ओ मेरी दुआ है हर चर्च के अंदर बिलीग्राम जैसे शिक्षा देने वाले लोग हों। हर कलीसिया में कैथरीन की तरह प्रेजेंस में वॉक करने वाली बहनें हों। ओ शी वॉज अ डॉटर ऑफ डेस्टिनी, मंजिल पाने वाली लड़की थी। दिनेश पता है, एक दिन वो एक चर्च में गई प्रचार कर, उसे खड़े होके वहां से कहा, क्या यहां कोई ऐसा है जो बहुत समय पहले ही आ गया था? मीटिंग शुरू करने से पहले एक कपिल खड़े हुए, बोलती है, बात भी ऐसे करती थी ना, हेलो। उनको बोल रही है आप कब से आए? उन लोगों ने पता है क्या कहा? हम 3 दिन से यहां पर बैठे, लास्ट 3 डेज से वो लोग उधर ही बैठे थे, इस डर से कि लेट गए तो पीछे बैठेंगे। और वो 3 दिन से वहां पर थे, अपने कपड़े तकिया सब लाए थे। कैथरीन कुलमैन ने उनको कहा कम आगे आओ। जब वो आगे बढ़ रहे थे ना, वो नॉर्मली चल रहे थे, अचानक एक टाइम ऐसा आया जब वो उससे सिर्फ 3 फुट दूर थे ना, एक हवा चली, वो हवा उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप देख सकते थे कि अंकल का ब्लेजर हवा में उड़ रहा था, जैसे कोई हवा से आगे बढ़ रहा है, हरिकेन आया है। और कैथरीन कुलमैन ने एक वॉलंटियर को कहा ब्रिंग देम, लेकर आओ उनको। और जब वॉलंटियर्स ने उनका हाथ पकड़ा, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे।
उस किताब में लिखा था, इस तरह के अभिषेक पे चलती थी। दिस इज द अनॉइंटिंग। वो इस तरह की अनॉइंटिंग में वॉक करती थी। उसके आसपास 4-4.5 फीट तक, मतलब करीबन 4 मीटर तक नहीं, उसमें कुछ लिखा था 2.5-3 फुट तक उसके आगे ऐसा रिलिम होता था कि जो उस रिलिम में आता था वो ठीक हो जाता था। आप सोच नहीं सकते हैं इसे पाने के लिए जो उसने कीमत चुकाई। कभी कभी वो प्रभु को ढूंढती थी और उसका वो स्पर्श जब उसे नहीं मिलता था ना, जिसकी वो भूख रखती थी, उसको कहती थी, कुछ रख छोड़ा है तो बता, वो भी दे दो, बट आई वॉन्ट यू। ओह, आप सोचो, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है वो इधर कब पहुंचेंगे। और ये भी मत सोचो कि यहां पर पहुंचना कठिन है। अगर रोज एक एक कदम चला जाए हम पहुंच जाएंगे। क्या लीड मिलता था उसको। कभी कभी 10-10 मिनट चुप हो जाती थी। जो जिन लोगों के मन भटकते थे ना, उनकी आंखें खुलती थी। वो देखते रहते थे, कर क्या रही है, कर क्या रही है, कर क्या रही है, इतनी चुप करके क्यों खड़ी है। और अचानक वो बोलती थी, When you are silent, he walks. चुप रहो और जान लो कि वो खुदा। And you know, अचानक एक आदमी ने अपनी आंखें खोल के देखा कि कर क्या रही है, और उसको ऐसा लगा टाइम पास कर रही है। उसके बिल्कुल पास में एक व्हील चेयर पे लड़का बैठा हुआ था। अचानक वो उठ के खड़ा हुआ और बड़े खूबसूरत अंदाज में कह रही थी, जब वो जिंदा हुआ और पहली बार चेलों से मिला, मरियम से नहीं, चेलों से, और पहला शब्द उनको कहता है, शालोम, तुम्हें शांति। चलिए, अब मैं संभल नहीं पा रहा हूं। वेट, दिस टाइप ऑफ अनॉइंटिंग शी वॉक्स ब्रदर। इधर पहुंचना है ना, तो किधर से निकलना पड़ेगा। कहां पहुंचना है, तो कहां से निकलो। मैं निकला हूं। बहुत तंग की, बहुत सताए जाते हैं हम भी कभी कभी, पर कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते। कभी कभी बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन सब चीजें रात को दुआ में छोड़ के अगले दिन सूरज के साथ नई शुरुआत करते हैं। करना पड़ता है, क्योंकि कहाँ पहुंचना है। पकड़ के रखेंगे ना, तो उन विश्वासियों की तरह बैठे ही रहेंगे जो सिर्फ बैठे ही हैं, जो खुदा के साथ कभी चले नहीं। और वो तो मुझे करना नहीं। मुझे आज भी पता है, जितना चीजें अंदर रखोगे ना, भारी बनते जाओगे, और जितने भारी बनोगे उतना खुदा के साथ चलना कठिन होगा। हल्के रहो। जब सूरज उगता है ना, रोज उसके साथ नई शुरुआत। चलिए, मेरी बॉडी फ्रीज हो रही है। आइए हम खड़े हो जाएंगे। कम ऑन, फास्ट। चुपचाप से खड़े हो जाइए, बाहर मत जाइए कोई भी। ओह, दिस इज ब्यूटीफुल, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर। मुझे लगता है न केवल यंग लोग, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबको स्पर्श मिल सकता है आज। कम ऑन, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। कम ऑन, प्रे। अपनी आंखें बंद करके दुआ करिए, कोई यहां वहां न देखे। Thank you, Lord. Wonderful Jesus. तू
दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को, यस, आसमानी राह दिखाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में हो, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। और कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर हो, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मेरी जिंदगी। आइए सभी अपने हाथों को उठाइए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास, ओ फादर वी थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वर्ड। ओ ये हमारे लिए था, ये मेरे लिए था। खुदा तू मुझे नए स्तर पे देखना चाहता है, तू मुझे ड्राई नहीं देखना चाहता। ओ लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वर्ड। मैं दुआ करता हूं इन लोगों को छू खुदा, इन लोगों को स्पर्श कर, इनकी जिंदगियों को बदल। Let Bombay should be revived in the name of Yeshua. Yes, yes Lord, touch them, bless them. थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता,
मैं दुआ करता हूँ तेरे हर बेटे और तेरी हर बेटी के लिए, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे। जिनके पास जॉब्स नहीं उन्हें अच्छी जॉब्स दे। जिनके बिजनेस खुदावन बहुत डाउन है उनके बिजनेस को तू उठा। जो लोग गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं, निकलना चाहते हैं, उन्हें हाथ देकर बाहर निकाल। हर एक को आशीष दे। आज के बाद हमारी कलीसिया एक सच्ची बेदारी देख पाए, नॉट अ फॉल्स लॉर्ड बट ट्रू। हर एक को आशीष दे। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना हमें सिखा, हमें एक दूसरे को स्वीकारना सिखा, हमें किसी को निकालना नहीं, प्रेम करने वाले स्वीकारते। हमें आशीष दे। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं।